और बुलेटिन का आगाज करेंगे खुशखबरी के साथ जो कि इस्लामाबाद से आई है। मुश्किल फैसलों के बाद अवाम को फायदा पहुंचाने का वक्त आ चुका है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के बाद मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फैसला कर लिया है। इस सिलसिले में वजारत खजाना से समरी भी तलब कर ली गई है। कहते हैं कि अवाम ने मुश्किल वक्त गुजारा, अब पूरा फायदा मिलना उनका हक है। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। हुकूमत ने महंगाई की तकलीफ सहते अवाम को बड़ा रिलीफ देने की ठान ली। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करने की तैयारी, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में होने वाली कमी का पूरा फायदा अवाम को मुंतकिल करने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इजलास में वजारत खजाना से समरी मांग ली। कहा, आलमी कीमत में जितनी कमी हुई इसका फायदा पूरी शफाफियत से अवाम को मुंतकिल किया जाए। अवाम ने मुश्किल वक्त गुजार कर कुर्बानी दी, रिलीफ की सूरत में उन्हें इसका फल भी मिलना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ट्वीट भी किया। कहा, उन्होंने पेट्रोलियम और खजाना की वजारतों को हुक्म दिया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की आलमी कीमतों में कमी का फायदा अवाम तक पहुँचाया जाए। वजीर आजम ने साबिक हुकूमत की लाई महंगाई से सताए अवाम की हर मुमकिन मदद करने का अज़्म दोहराया। कहा, अवाम की जिंदगी में मजीद आसानियाँ लाएंगे। पेट्रोल की कीमतें IMF की आयद करदा इस शर्त के बायस बढ़ी थी कि इस पर अवाम को कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। साबिक हुकूमत ने सियासी मसलहत के तहत इस शिक पर अमल न करके मुल्क में बहरान पैदा किया। अब आपको खबर देंगे कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी है। ब्रेंट ऑयल की कीमत कम होकर $100 फी बैरल से नीचे आ गई है। ब्रेंट ऑयल के सौदे $99.85 पर देखे जा रहे हैं। WTI ऑयल की कीमतों में भी वाज़ेह कमी हुई है। फी बैरल कीमत में $60 से जायद की कमी हो गई, जबकि WTI ऑयल $96 फी बैरल के आसपास फरोख्त हो रहा है। और ईद की छुट्टियों के बाद पहला कारोबारी दिन, करेंसी मार्केट में अमरीकी डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कदर में ₹2.09 का इजाफा हुआ। ओपन मार्केट में भी कदर ₹2 बढ़ गई। मजीद जानेंगे नुमाइंदा समा सैयद रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, बताइए मार्केट में क्या उतार चढ़ाव देखे जा रहे हैं आज? देखिए, ईद तातीलात थी और बहुत सारे क्या कहते हैं प्रोसीड्स होती हैं, फौरन देने होते हैं पैसे, जो कि हमारी है तो ईद तातीलात थी, लेकिन दुनिया भर में ऐसा नहीं था। तो इम्पोर्टर्स को जो है वो हम देखते हैं कि ईद के बाद जो जरूरत होती है डॉलर्स की, वो बड़ी तादाद में खरीदने आते हैं। यही वजह है कि दरामदी अदायगियों का दबाव पड़ा एकदम से। आज पहला रोज था ईद के बाद करेंसी मार्केट में, तो हमने देखा कि वो डॉलर की तलब बहुत ज्यादा होने की वजह से डॉलर की कीमत भी में इजाफा हुआ। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर आज जो है ₹2.09 महंगा हो गया और ₹210 पे पहुंच गया। और इसी तरह ओपन करेंसी मार्केट में भी ये ₹2 के इजाफे से ₹210.50 पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन बताया जा रहा है कि अब आगे दिनों में जो है डॉलर जो है वो नीचे आ जाएगा। जी, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया रिजवान। तवील मुज़ाकरात और मुश्किल फैसलों के बाद हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदे के मामलात तय पा गए हैं। स्टाफ सतह के मुआहिदे पर आइंदा हफ्ते दस्तखत का इम्कान है, जबकि ज़राए के मुताबिक आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान का एक साथ 7वां और 8वां जायजा मुकम्मल कर लिया। हुकूमती ज़राए बताते हैं कि मुआहिदे के बाद पाकिस्तान को इसी माह के आखिर में $1 अरब 10 करोड़ मिल जाएंगे। इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। वज़ीर आला सिंध कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। करे अल्लाह ताला करम करे। 21 से 27 अगस्त तक यानी ये 6-7 दिनों में 411 मिलीमीटर बारिश पड़ी थी अगस्त में। ख़ास चीज़ जो है, जो शायद लोग नोट नहीं करेंगे, बारिश अगर पूरे महीने में रोज़ाना 20-20 मिलीमीटर भी पड़े तो पूरे महीने में कितनी जाएगी? 600 मिलीमीटर हो जाएगी, लेकिन वो कुछ नुकसान नहीं करेगी। अगर रोज़ाना 20 मिलीमीटर बारिश पड़े, यहाँ पानी थोड़ा बहुत कहीं जमा होगा, लो लाएंगे नहीं, इसमें इमीडिएटली निकल जाएगा। ना हमें कोई एफर्ट करना पड़ेगा, ना चीफ मिनिस्टर को निकलना पड़ेगा, ना मिनिस्टर्स को निकलना पड़ेगा। इंतज़ामिया खुद क्लियर कर लेती है। तो 600 मिलीमीटर भी अगर, लेकिन अगर इकट्ठी बारिश शॉर्ट स्पैन में बहुत ज़्यादा हो, और वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2020 में जो 24 घंटे में सबसे ज़्यादा बारिश हुई थी, ये 25-26 अगस्त को ही होगी, मुझे एग्जैक्ट डेट इस वक्त नहीं पता, याद नहीं है, 27 अगस्त को 231 मिलीमीटर थी। और 2022 में 24 घंटे में साउथ में 232 मिलीमीटर बारिश पड़ी।
ये सिर्फ अंदाज़ा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसलिए कि जो लोग बातें बहुत कर रहे हैं ना, कुछ आपके दोस्तों समेत, उनको अंदाज़ा तो ना भाई कि ये मसला क्या है। और 3 घंटे के दौरान, ये भी मैंने इनसे कहा है, कहा कि बताओ मुझे, इसलिए कि जितना शॉर्ट स्पैन में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है उतना ज़्यादा मुश्किल होता है उसको केटर करना। 3 घंटे के दौरान परसों सुबह 8 बजे से 11 बजे तक 126.6 तकरीबन 127 मिलीमीटर बारिश पड़ी थी, और 2020 में यही नंबर 3 घंटे का मैक्सिमम था 120 मिलीमीटर। इससे ये सिर्फ नंबर्स बताने का आपको पता है कि आपको संगीनी का पता चले। लोग करते हैं जी किसी ने तैयारी नहीं की, और ज़्यादा हमें एक और परेशानी ये थी कि ये किस दिन बारिश हुई, जिस दिन ईद का दिन था। हमारा मजहबी त्यौहार है, और ख़ास तौर पे ईद उल अज़हा जिसमें कुर्बानी के लिए होता है, और वो आलाइशें और चीज़ों पे सारा आपका स्टाफ लगा होता है, तो ये सारी चीज़ें कंबाइन हुई। इस शदीद बारिश के बावजूद, अच्छा ये जो 126 मिलीमीटर मैंने आपको बताई ना, उससे पहले 12 घंटे में साउथ में 106 मिलीमीटर पड़ी थी। मतलब 12 घंटे में 106 मिलीमीटर, और फिर अगले 3 घंटे में 15 घंटे में ये मिला ले तो 232 जो मैंने आपको बताया मिलीमीटर बारिश जो हाईएस्ट हुई है किसी भी 24 आवर पीरियड में कराची के अंदर, वो अभी हुई थी। इसके बावजूद इतनी शदीद बारिश, और 2020 से इसलिए मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि पिछले साल जो है ना, वो 2000 उससे पहले जो बरसातें हुई हैं, जो हमारा रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, वो 2020 सबसे ज़्यादा बारिश थी। ये आपने 2007 में भी बारिशें हुई थी। आप इस शहर की, मैं वो जो कल मैंने देखा था, आप 1984 की एक तस्वीर सारों ने दिखाई थी डॉन में, वो मैंने खुद देखी है। आप लोगों से उम्र में बड़ा हूँ सबसे, वो खुद मैंने वो बारिश देखी थी, और मैं उस जगह पे मौजूद था जहाँ पे वो पानी था। कराची की में रहता आया हूँ, सब पता है कब कब बारिश हुई, कब कब मैं खुद ये कौन सा साल है, 93 था, नहीं 90 या 91, ये वेस्ट हाई पानी में गाड़ी डूब गई थी और मैं चल रहा। तो ये फिनोमेना एक नया नहीं, वो पुरानी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, ये होती हैं। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से बरसातें ज़्यादा हो रही हैं। 2007 में 140 मिलीमीटर बारिश पड़ी थी, और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन इस वक्त कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम जारी है, लेकिन तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग क़ाफ के रहनुमा मंजरनामे से मुकम्मल तौर पर गायब हैं। मूनस इलाही, हुसैन इलाही समेत कोई रहनुमा इंतखाबी मुहिम में शरीक नहीं है। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं की गैर हाजिरी से PTI के कैंप में मायूसी फैल गई है। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के लिए PTI की मुहिम जारी है। काफ लीग गायब दिखाई दे रही है। मूनस इलाही, हुसैन इलाही और दीगर तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम से दूर हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने यह इल्ज़ाम आयद किया है कि पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात से पहले मनपसंद अफसरान का तकर्रुर किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन इस बात का नोटिस ले। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में PTI रहनुमा उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत हवास खो बैठी है, लेकिन हम डट कर मुकाबला करेंगे। रियाज फतियाना का कहना था कि पंजाब में जगह जगह इंतजामिया पर दबाव डाला जा रहा है। झूठे मुकदमात बनाने और हिरासा करने का सिलसिला बंद किया जाए। पंजाब के बाई इलेक्शंस जो 20 सीटों पे हो रहे हैं, हुकूमत और बिलखसूस मुस्लिम लीग नून वो अपने होश-ओ-हवास खो बैठे हैं। वुज़रा अपने ओहदों से इस्तीफा दे रहे हैं, और हम लोग इंशाअल्लाह ताला उनका डट के मुकाबला कर रहे हैं। पोस्टिंग ट्रांसफर्स पे दरक कर रहे हैं। चाहने वाले अफसरान हैं वो वहाँ पे उन्होंने तयनात किए हैं। ये पुराने हथकंडे हैं, आप जीतेंगे नहीं, क्योंकि अवाम बेदार हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन को सख्त नोटिस देना चाहिए और इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए।
उनको निगरान वज़ीर आला बनाने का कोई जवाज़ नहीं बनता था। इस पे मैं पहले भी हमें तहफ़्फ़ुज़ात थे, आज भी हैं। 25 मई के बाद जितनी पोस्टिंग ट्रांसफर 20 हल्कों में जो अजला में हुई हैं, फिल फॉर नल एंड वाइड करार देकर विड्रा की जाए। हरासा करना, झूठे मुकदमे कायम करना, इस सिलसिले को बंद किया जाए। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज आज लिया में जलसे से खिताब करेंगी। खुर्शीद स्टेडियम में पंडाल सज गया है, आसमान पर बादल छाए हुए हैं, मौसम भी खुशगवार हो गया है। मजीद अहवाल जानते हैं समा के नुमाइंदे मुकरम खान से। मुकरम, बताइए, मौसम भी अच्छा है और जलसे की क्या तैयारियां हैं, तफसीलात बताइए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से लिया चौक आजम खुर्शीद स्टेडियम में पावर शो का इनेकाद किया जा रहा है। इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। 20,000 से जायद कुर्सियां सजा दी गई हैं और 40 फुट लंबा चौड़ा और 80 फुट लंबा जो है स्टेज भी सजा दिया गया है। साउंड सिस्टम और उसके साथ साथ पैनाफ्लेक्स लगा दिए गए हैं। हर तरफ से जो है वो पार्टी परचम तराने की आवाज़ें जो है वो गूंज रही हैं और कारकुनान की आमद का सिलसिला भी जारी है। मौसम इस वक्त जो है वो काफ़ी खुशगवार हो चुका है लिया का, और ठंडी हवा है, बादलों और सूरज की आंख मचोली का सिलसिला भी जारी है और काफ़ी मौसम जो है खुशगवार हो गया। इससे पहले जो है काफ़ी गर्मी थी, लेकिन अब मौसम काफ़ी बेहतर हो गया और उम्मीद की जा रही है कि कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो है वो पिंडाल में मौजूद होगी और रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज आज रात को 7 बजे जलसा आम से खिताब करेंगी। जी, साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फराह खान के गिर्द शिकंजा तंग होने लगा है। महकमा एंटी करप्शन फैसलाबाद ने कीमती जमीन कौड़ियों के मोल नाम कराने पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। नायब लाहौर ने भी फराह खान के 8 मुबैना बिजनेस पार्टनर्स को कल तलबी का नोटिस जारी कर दिया। अरशद अली की रिपोर्ट। फराह खान के खिलाफ एंटी करप्शन और नैब का घेरा मजीद तंग। एंटी करप्शन ने कौमी खजाने को 52 करोड़ रुपए नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया। फराह खान ने डेयरी एंड फूड कंपनी के लिए सरकारी अफसरान की मिली भगत से 60 करोड़ रुपए मालियत की जमीन सिर्फ 8 करोड़ रुपए में लीज पर ली। कंपनी भी खिलाफे कानून बनाई। नैब लाहौर ने फराह खान की मुबैना बिजनेस पार्टनर्स असद मजीद, हामिद हमीद, मोहम्मद फरीद और शहजाद अहमद समेत 8 अफराद को 14 जुलाई को तलब कर लिया। पार्टनर्स को मुतलका रिकॉर्ड समेत कारोबारी मामलात की तफसीलात के लिए तलब किया गया है। जराये के मुताबिक हमेरा, इरफान मलिक, मज़ाहिर बेग और नजर मुर्शिद को भी दोबारा नोटिस जारी कर दिए गए हैं। ये अफराद संटोरा हस्पताल मैनेजमेंट कंपनी में एसएल जमील गुज्जर के पार्टनर हैं। साथ ही रिपोर्टर ज़ाहिद खुशकोरी के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। कराची में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इश्तियाल अंगेज तकरीर में तालियां बजाने और सहूलतकारी के मुकदमे में MQM के रहनुमा बाबर गौरी को बेकसूर करार दे दिया है। अदालत ने मुकदमा C क्लास करने की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। तफ्तीशी अफसर को हुक्म दिया कि कानून के मुताबिक रिपोर्ट बना कर लाएं। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे इरफानुल हक से। इरफान, मामले की मजीद तफसीलात बताएगा। देखिए, जो पुलिस ने अपनी रिपोर्ट पेश की है उसके तहत पुलिस ने ये कहा है कि जो शवाहिद हैं वो नहीं मिले हैं बाबर गौरी के इस मुकदमे में मुलविस होने के। ताहम मुकदमे को हम C क्लास करना चाहते हैं और C क्लास के तहत मुकदमा ख़त्म किया जाए। अदालत ने कुछ सुकम है रिपोर्ट में उसकी निशानदेही की है और ये भी तफ्तीशी अफसर को हिदायत की है कि मुकदमा जो है ज़ेर दफ़ा जो ताज़रात पाकिस्तान की दफ़ा 497 है उसके तहत नहीं, दफ़ा 169 के तहत रिपोर्ट पेश की जाए, क्योंकि अब पुलिस इसे खुद मुलजिम को बेगुनाह करार दे रही है। इसलिए अदालत को ये ना कहा जाए कि अदालत रिहाई का हुक्म दे। पुलिस अपने तौर पर खुद दफा तब्दील करके एक नई रिपोर्ट पेश करे। अदालत ने हुक्म दिया है, इम्कान है कि कुछ देर में नई रिपोर्ट। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए इरफान। IMF में मुआहिदे के मामला तय पा गए। स्टाफ सतह के मुआहिदे पर आइंदा हफ्ते दस्तखत होने का इम्कान। पाकिस्तान का एक साथ 7वां और 8वां जायजा मुकम्मल। पाकिस्तान को रवां माह के आखिर में $1 अरब 10 करोड़ मिल जाएंगे। और इश्तियाल अंगेज तकरीर पर तालियां बजाने और सहूलतकारी का मुकदमा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची ने MQM रहनुमा बाबर गौरी को बेगुनाह करार दे दिया। मुकदमा C क्लास करने की रिपोर्ट मुस्तरद। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। मुख्तलिफ इलाकों में हादसात में 2 बच्चे और 1 खातून जाँ बहक हो गई। मकानात की छतें गिरने से घरों में रखा सामान भी बर्बाद हो गया। नाला लई में पानी की सतह मामूल पर आने से नशेबी इलाकों से पानी का इनखला जारी है। रावलपिंडी से उमर आसिफ की रिपोर्ट देखिए।
रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सुबह सवेरे बादल बरसे और जमकर बरसे। चंद घंटे की बारिश से जलथल एक हो गया। कई नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए और पानी घरों में दाखिल हो गया। अडियाला रोड पर कच्ची पहाड़ी के इलाके में 4 मकानात की छतें गिर गयीं, जिससे 12 साल का बच्चा अबू बकर जिंदगी से हाथ धो बैठा। जाँ बहक बच्चे के वालिद ने रेस्क्यू टीम बर वक्त न पहुँचने का शिकवा किया। 6:30 का टाइम था तो मकान गिर गया अचानक। सब हम फैमिली वाले सब अंदर ही थे। मलबा पूरा ऊपर आ गया था, निकालना बड़ा मुश्किल हो गया, बड़ा टाइम लग गया। रेस्क्यू टाइम पर पहुंची नहीं। ढोक सैयदा में नाले के साथ तामीर घर की दीवार गिर गई, जिससे 3 साल बच्चा अजान नाले में गिर गया। जान कॉलोनी में बारिश का पानी घर की निचली मंजिल में दाखिल होने से फरजाना नामी खातून डूब गई। ढोक जुमा में शहरी अपनी मदद आप के तहत पानी निकालते रहे, ताहम कीमती सामान तबाह हो गया। बच्चियों का जहेज बनाया हुआ था, मैंने फर्नीचर वगैरह बनाया हुआ था, जेवर वगैरह बनाया हुआ था, और पानी का बहाव इतना 6 से 7 फुट आ गया था। राशन वगैरह तो बिल्कुल ही खराब हो गया है। नासैनमा, टीपू रोड, रावल रोड पर बारिश का पानी खड़ा होने से शहरियों की गाड़ियां बंद हो गईं। बारिश थमने के बाद इस्लामाबाद के समा गार्डन, पाकिस्तान टाउन और मुल्हिका आबादियों में घरों में दाखिल होने वाला बारिश का पानी निकल गया। मुल्क के कई शहरों में तूफानी बारिशों ने निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। मियाँ वाली में 2 खवातीन सैलाबी रैले में बहकर जाँ बहक हो गईं। करक में सैलाबी रैले में बह जाने वाले 3 बच्चों में से एक जाँ बहक हो गया। दर्जनों घर और दुकानें भी पानी की नजर हो गईं। मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। ईसाखेल के कई इलाकों में बरसाती नाले भी भर गए। चापरी थल के नाले का हिफाजती बंद टूटने से मकड़वाल में 2 खवातीन सैलाबी रेले में बहकर जाँ बहक हो गयीं। पानी कई मुकामात पर घरों में भी दाखिल हो गया। मुतासिरीन की महफूज मुकामात पर मुंतकली जारी है। करक के इलाके चमनाबाद में सैलाबी रेले की नजर होने वाले 3 बच्चों में से एक जाँ बहक हो गया, जबकि 2 को बचा लिया गया। मुख्तलिफ हादसा में 14 अफराद जख्मी भी हुए। तख्त नुसरती में दर्जनों घर और दुकानें पानी में बह गयीं। जिला इंतजामिया ने मुतासिरीन में टेंट तकसीम किए। मीरपुर आजाद कश्मीर की महाजिर कॉलोनी में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। रेस्क्यू टीमों ने घरों की दीवारें तोड़कर पानी की निकासी की और फंसे लोगों को बचाया। टांक के गांव पाए में तबाही के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। इलाके के बेशतर मकानात बारिशों से जमीनबोस हो चुके हैं। हरिपुर की तहसील खानपुर में पुल सैलाबी रेले की नजर हो गया। दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान के इलाके हरामोश वैली में ग्लेशियर पिघलाव की वीडियो सामने आ गई। सैलाबी पानी घरों के साथ बहता रहा। खुशकिस्मती से कोई जानी और माली नुकसान न हुआ। अटक के इलाके हसन अब्दाल में बारिश के सबब मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर एक शख्स जाँ बहक हो गया। नदी नालों में तुग़यानी से पानी सड़कों पर आ गया है। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे फारूक बुखारी से। फारूक बताइए, बारिश की तबाहकारियों का सिलसिला जारी है, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये मुल्क भर की तरह अटक में भी मानसून की बारिशों ने हर तरफ तबाही मचा दी है। हसन अब्दाल के मोहल्ला सखी नगर में बारिश के दौरान मकान की छत गिरने से एक शख्स गुलाम या मलबे तले दबकर जाँ बहक हो गया है। रेस्क्यू 112 की इमदादी टीम ने लाश निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दी है। गुरुद्वारा पंजा साहब के सामने नदी नाले बिफर गए हैं। बारिश का पानी सड़कों पर आ गया, गलियां भी ज़ेरे आब आ चुकी हैं। हालिया बारिशों ने अटक के कई इलाकों में तबाही मचा दी है। मुतासरीन जिली इंतजामिया से मायूस होकर अब हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। जी, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया फारूक। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाब से होने वाली अमवात की तादाद 69 हो गई है। सैकड़ों घर गिर गए हैं और फसलें बागात तबाह हो गए हैं। मानसून की बारिशों के पेश नज़र सूबे में दफ़ा 144 के तहत तफरीही मकामात पर जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कराची में हालिया बारिशों के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में 13 अफराद जान से गए। इमदादी इदारों के मुताबिक शहर में 4 जुलाई से बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ था। इसमें अब तक 13 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। डिफेंस फेज़ 5 ख़याबान शहर में करंट लगने से 45 साला महबूब नामी शख्स इंतकाल कर गया। मोहम्मद अली सोसाइटी और कोरंगी पख्तून चौक के करीब भी करंट लगने से 2 अफराद जान से हाथ धो बैठे। गार्डन शू मार्केट में करंट लगने से आसिफ और हसन मौत का शिकार हुए। न्यू कराची सेक्टर 11F में भी करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक हुआ। जहानाबाद, लियारी और गुलबर्ग ब्लॉक 12 में दीवार गिरने से 2 अफराद की जान गई। शहर के मुख्तलिफ नदी नालों से 6 साला बच्ची समेत 4 अफराद की लाशें मिली हैं। मुल्क में कल से मानसून का दूसरा दौर दाखिल होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची,
हैदराबाद, ठट्ठा समेत सिंध और दीगर सूबों में मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। कराची में कल से 17 जुलाई के दरमियान मूसलाधार बारिश हो सकती है। 14 जुलाई को हवा का कम दबाव सिंध के इलाकों में शिद्दत के साथ दाखिल होगा। मीरपुर खास, मिट्टी, जामशोरो, लाड़काना और जैकबाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तो मानसून का सिलसिला जारी है। लाहौर में सुबह से छाई काली घटाएं जमकर बरसी। बारिश के बायस लाहौर का मौसम निहायत खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों की मजीद क्या पेशगोई की गई है, जानते हैं। समा की नुमाइंदा फातिमा शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। फातिमा, बताइए बारिश के बाद क्या मनाजिर हैं लाहौर के और क्या प्रेडिक्शंस की जा रही है महकमा मौसमियात की जानिब से? जी बिल्कुल, पंजाब में मानसून बारिशों का सिलसिला जोरों शोर से जारी है। अगर बात की जाए लाहौर की, तो लाहौर का मौसम इस वक्त बहुत ज्यादा खुशगवार हो चुका है। बारिश हो रही है जोरों शोर से। दर्जा हरारत जो है वो ज्यादा से ज्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि कम से कम 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये जो स्पेल है वो अगले 3 रोज तक जारी रहेगा। शहरी इस टाइम बहुत ज्यादा खुश हैं। पत्ते जो हैं दरख्तों के वो सब्जो शदाब हो चुके हैं और ईद गुजरने के बाद ये फर्स्ट वर्किंग डे है जिसमें शहरी बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा अच्छा है। और मैं भी शहरियों के साथ साथ मैं भी मौसम एंजॉय कर रही हूँ। जी, हमारे साथ आप मौजूद थी, अपडेट करी थी, शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है कि ईद उल अजहा पर 4 साल बाद साफ सुथरा लाहौर देखने को मिला है। 2018 का लाहौर अवाम को वापस लौटाएंगे। मजीद तफसीलात अब्बास नकवी की रिपोर्ट में। ईद पर सफाई के बेहतर इंतजाम। त्यौहार पर सूबाई दारुल हुकूमत को साफ सुथरा रखने वाले मुलाजमीन के एजाज में ऐवान वज़ीर आला में तकरीब सजाई गई। वज़ीर आला हमजा शहबाज का गुफ्तगू में कहना था कि सैनिटरी वर्कर्स मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इसी जज्बे के साथ अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे तो तमाम तर चैलेंजेस पर काबू भी पाएंगे। हमजा शहबाज ने मजीद कहा कि डेंगू का खतरा मंडरा रहा है। मानसून के दौरान भी अलर्ट रहना है ताकि आवाम को मुश्किलात न हो। आगे भी हमारे लिए चैलेंजेस हैं, मानसून है, डेंगू है, अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा है। हमने आगे बढ़ते जाना है और इंशाअल्लाह मेहनत करनी है। मेहनत का फल जो है वो अल्लाह ताला देता है। तकरीब के अख्तिताम पर वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने LWMC के मुलाजमीन में असनाद तकसीम की और वर्कर्स को 1 माह की बुनियादी तनख्वाह देने का ऐलान भी किया। कैमरामैन आसिफ शकील के साथ अब्बास नकवी, समा लाहौर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और दिखाते हैं। मैं आपके तवस्सुत से हम और मिनिस्टर साहब के हवाले से चैनल मालकान से कहूँगा कि ठीक है आप क्रिटिसाइज़ करें, हम सीखते हैं। मैं क्रिटिसिज्म से नाराज़ नहीं होता हूँ। कभी मैंने नाराज़गी कहा, अपने तरीका बोलने का कुछ हो सकता है, कभी नाराज़गी से आपकी क्रिटिसिज्म से हम सीखते हैं। लेकिन ऐसी क्रिटिसिज्म ना करें जिससे इंतशार फैले। लोगों को आप हकीकत बताएं, जहाँ कोताही है बताएं। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% हम सब सही काम कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। 2007 से शहर की पोजीशन बहुत बेहतर है, 2020 से शहर की पोजीशन बेहतर है। इसलिए कि जहाँ 2007 में जो हालत थी ना, वो जो 200 लोगों की डेथ हुई थी, उसके बाद 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई थी। मैंने पिछले साल आपको सारा वो दोबारा कहेंगे तो एक और ब्रीफिंग दे सकता हूँ, मैंने कई जगह दी है कि जो इंटरवेंशंस उसके बाद 2008 से शुरू हुई थी और हर साल, इस साल भी हमने कुछ और सीखा होगा। ये 2020 में 8 मुहर्रम को बारिश हुई थी, वो शदीद बारिश जो थी, और हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज था कि 10 मुहर्रम 9 और 10 मुहर्रम के जुलूसों को ले जाना ये ओल्ड सिटी एरिया में, लेकिन वो भी हम कामयाब, बड़ी मुश्किल से हुए थे, वो भी हमने करके दिखाया। तो सिंध हुकूमत के लोग बिल्कुल काम कर रहे हैं और माशाल्लाह जो बाकी हैं हमारे, वो एक तो लगे हुए हैं, इलेक्शन पंजाब में हो रहे हैं, वो लड़े यार, हमें उससे परेशानी नहीं, लेकिन इधर बैठ के पंजाब की इलेक्शन अगर कराची से जीत सकते तो उनकी बड़ी भूल है। इसलिए कराची में मेरे भाई इस वक्त वो जो 14 मिली थी ना आपको, वो कैसे मिली थी वो इनको भी पता है, मुझे भी पता है। आजकल बड़ी बातें कर रहे हैं, ज़्यादा बातें बोलना नहीं चाहता हूँ। आप लोग सब बड़े होशियार हैं, जानते हैं
कि कैसे जीते थे वो 14 सीटें। मतलब रात को सोए हैं कि जी मैं तो हार गया, शख्स ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं देखी कि वो है कहाँ, वो कहते मैं जीत गया भाई, मेरा जानने वाला है। तो जिस तरीके से वो जीते थे ना, इन्हें कुछ नहीं। और इसी वजह से शहर में इन्होंने अभी सिर्फ वो बोलना वो सीखा है। अगर किसी पे कोई सरकार एक्शन ले, यानी सरकार का मीनिंग जो हमारे इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज एक्शन ले, तो वो भी मेरे ऊपर भाई। नहीं करो ना ऐसे काम, नहीं करो लैंड ग्रैबिंग मेरे भाई। अगर 22 केस हैं, 24 केस हैं, 30 केस हैं, मुझे नहीं पता, मुझे एक केस का नहीं पता, मैं ये लिख के दे सकता हूँ आपको कि कहाँ केस है क्या है। इसलिए मेरा काम नहीं है, कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का काम है। नहीं करो ऐसे काम, अभी ना करो लैंड ग्रैबिंग। दूसरे जो है अगेन सिर्फ बोलने, जी वो गरीब एक, वो भी आपको याद है ना, अभी आजकल बने हुए इनके बड़े साहब, कराची में इन्होंने एक कहा था कि जी मैं हम नाले साफ करें, नालों से कचरा उठा के साइड पे डाला, पूरे शहर को गंदा किया, बारिश आई वापस वो बहा के ले गए और बड़े खुश थे। हम उनके नंबर दिखा रहे कि भाई ये आप बता रहे हैं आज हमने 5000 टन उठाया है, तो वेस्ट जो हमारी साइट है हमकी, क्या कहते हैं उसको, लैंडफिल साइट, उधर पे तो यार ये आया ही नहीं कचरा, कहाँ गया? यहाँ तो आपने उठाई नहीं, कहीं रास्ते में फेंक दिया। और बातें इतनी बड़ी बड़ी की थी उन्होंने। तो इनकी तो किस्सा ख़त्म है अब। जो लोग हैं बाकी भी जो बातें कर रहे हैं वो ज़्यादा है, उनको परेशानी ये लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हैं जो 24 तारीख को होने हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, प्रेसिडेंट वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस वक्त कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वज़ीर आला के दावे तो अपनी जगह, लेकिन बारिश के बाद कराची में सब अच्छा नहीं है। नॉर्थ कराची सेक्टर 7D3 की वसीउल अरीज सड़क सीवरेज का पानी जमा होने के बाद नाले का मंजर पेश कर रही है। समा के नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम से सूरत हाल जान लेते हैं। रिजवान बताइए क्या हालत है इस इलाके की? जी बिल्कुल, देखें कराची वालों की ज़िंदगी अजीरन है। बारिशों से वो पहले ही परेशान है और बारिश के बाद गंदगी है, ताफुन है, सड़कें तबाहाल हैं, गटर का, सीवरेज का पानी जो है सड़कों पे खड़ा हुआ है और कराची वाले किस तरह इसमें जी रहे हैं ये वही जानते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं नॉर्थ कराची के इलाके सेक्टर 73 में और यहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं, हमने जब यहाँ के इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन को ने हमें देखा तो फौरी तौर पर हमारे पास आए और अपने ऊपर जो है गुजरने वाली जो है वो सारी जो है मुश्किलात को बताना चाहते हैं समा को। यहाँ ना पानी है, ना सीवरेज का सिस्टम है, ना हमारे नाले जो हैं वो इंक्रोच्ड हैं, उनको कोई कवर करने के लिए तैयार नहीं है। इदारे के लोगों को हम तवज्जो दिलाते हैं, दरख्वास्तें भेजते हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस इलाके के लोगों को तो ये समझा जाता है जैसे ये कोई यतीम लोग हैं। बारिश के बाद क्या सूरत हाल हुई है शहजाद भाई? ये बारिश के बाद ये नहर होती है, एक जैसे एक सैलाब होता है और वो उसको कोई रास्ता नहीं मिलता, वो दरिया की सूरत अख्तियार करता है। आगे शादमान नाला है वो वहाँ के ऊपर जाता है, चूंकि ये नाला इंक्रोच हुआ हुआ है वो चल नहीं रहा। ये रोड ऐसी बिल्कुल होती है कि यहाँ पे 4-4, 5-5 फीट पानी होता है, लोग घरों में महसूर हुए होते हैं। ये वो डबल रोड है जिस पे कभी गाड़ियां चला करती थी, लेकिन अब इस पे चलना भी मुहाल है। ये डबल रोड जो है वो मोहम्मद शाह कब्रिस्तान की तरफ जाती है, इकरा यूनिवर्सिटी की तरफ जाती है और यहाँ पर यह हाल हो चुका है कि अब इस पे से जो है वो ट्रैफिक जो है वो बंद हो चुकी है, ट्रैफिक तो चलती ही नहीं है और लोग भी अपने घरों में महसूर होकर रह गए। जी ठीक, बहरान सियासी सूरत इख्तियार कर गया है। सदारती महल पर काबिज मुश्तिल अवाम वज़ीर आज़म हाउस में भी दाखिल हो गए। मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करके फौज तलब कर ली गई है।